हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया हो गए। तो आज हम आ चुके हैं जीएफजी का एक प्रॉब्लम है, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विथ के यूनिक्स। ठीक है, ये प्रॉब्लम लीड कोड पे भी है, पर ये मतलब ओपन नहीं है, उसमें प्रीमियम मांग रहा है लीड कोड पे। ठीक है, तो हम इसको जीएफजी कर ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ दिया है यू आर गिवन अ स्ट्रिंग यस कंसिस्टिंग ओनली लोअर अल्फाबेट एंड एन इंटीजर के। तुम्हें एक यस नाम का स्ट्रिंग दिया होगा, यस नाम का। यहाँ पे देखो इनपुट में तुम यहाँ देख पा रहे हो, जो इनपुट है ये यस नाम का एक स्ट्रिंग दिया है। ठीक है, और के नाम का एक इंटीजर दिया हुआ है। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लेंथ फाइंड करनी है सबसे बड़ी सब स्ट्रिंग की, जहाँ पे एग्जैक्टली के डिस्टिंक्ट करेक्टर्स हों। डिस्टिंक्ट करेक्टर का क्या मतलब है कि जो तुम्हारे करेक्टर्स होने चाहिए वो यूनिक होने चाहिए, अलग अलग। बात समझ आ रही है, सेम करेक्टर्स नहीं, अलग अलग। ठीक है, देखो ऐसा कुछ सीन है इसका। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है A B A C B E B E और यहाँ के इक्वल्स टू 3। उससे पहले आप कंस्टेंट पढ़ लेते हैं। कंस्टेंट दिया है कि जो तुम्हारे स्ट्रिंग का साइज होगा वो मिनिमम 1 होगा और मैक्सिमम 10 की पावर 5 होगा, मतलब इसी के रेंज में होगा। ठीक है, और जो तुम्हारी के की जो वैल्यू है वो मिनिमम 1 होगा और मैक्सिमम 26 होगा। इतना क्लियर है। अच्छा देखो इसमें करना क्या है, ये पहला एग्जांपल लो, ये वाला यस A B C B E B वाला। इसमें क्या है ना कि तुम्हें कुछ ऐसा सीन है, रुक जाओ मैं एक मिनट बना देता हूँ इसको। ठीक, अच्छा इसको मैंने यहाँ पर लेते हैं क्लिप करके। ठीक है, यहाँ पे देखो करना क्या क्वेश्चन में, तुम्हें तुम्हें क्या करना है ना, के डिस्टिंक्ट, तुम्हें एक ऐसा लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग फाइंड करना है जहाँ तुम्हारे के की जो वैल्यू होगी उतने डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ समझो, जैसे यहाँ के इक्वल्स टू 3 गिवन है, उसका क्या मतलब है, तुम्हारे पास 3 यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, उतने का तुम्हें लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग फाइंड करना है। बात समझ आ रही है। अच्छा इधर ध्यान दो, जब मान लो ये है, ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है बेसिकली। तो इसमें देखो सबसे पहले तुम शुरुआत यहाँ से करोगे, एक पॉइंटर स्टार्ट लोगे और एक पॉइंटर एंड। इतना क्लियर है, मतलब एक विंडो बनाओगे, तो विंडो बनाओगे तो इधर एक स्टार्ट रखोगे। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंटर क्या रखोगे, एंड। इतना क्लियर है तुम्हें। अच्छा आप देखो यहाँ सबसे पहले तुम्हारा ए आया, तो अभी तुम्हारे यूनिक करेक्टर कितने हैं बताओ, यूनिक। अभी यूनिक करेक्टर की वैल्यू कितनी है, एक है। ठीक है, और वो क्या है, ए है। इतना क्लियर है, ए जो है तुम्हारा अभी यूनिक है। अब तुम विंडो को क्या करोगे, एक्सपेंड करोगे। ठीक है, विंडो की साइज तुम इंक्रीज करोगे इधर। अब फिर से दूसरा जो आया वो क्या है, वो भी ए है। तो अभी भी ये तो यूनिक ही ना, एक ही ए है। ठीक है, हमें कितना यूनिक चाहिए, 3। जो के की वैल्यू उतना हमें यूनिक चाहिए। इतना बात क्लियर है। अच्छा फिर तुम अब और विंडो को एक्सपेंड करोगे तो तुम्हें आगे क्या मिलेगा, बी। अब तुम्हारी यूनिक की वैल्यू कितनी हो गई, तुम्हारी 2 हो गई, एक क्या है, बी है। ठीक है, मतलब एक ए है और एक बी है। एक मिनट रुक जाओ, मैं से लिखता हूँ। यूनिक की कितनी वैल्यू हो गई, 2। कौन कौन सी, एक ए है और एक बी है। इतना क्लियर है तुम्हारे विंडो में। ठीक है सर, और फिर तुम्हें क्या करना है, फिर से विंडो को एक्सपेंड करना है। स्लाइडिंग विंडो क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, फिर से अगला फैक्टर क्या है, ए, कोई बात नहीं। फिर अगला क्या है, अब अगला सी है। तो अब यहाँ पे जो यूनिक की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 3 यूनिक हो गए के इक्वल्स, के इक्वल हो गए 3। कौन कौन से, ए बी सी, विंडो में 3 आ गए। ठीक है, अब तुम्हें के जितने, मतलब जिसके अंदर के डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो, तो क्या तुम्हारे इस विंडो के अंदर के डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, इस विंडो के अंदर। हाँ सर, एक ए है, एक बी है और एक सी है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है हमारे। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, मैक्सिमम लेंथ फाइंड करना है सब स्ट्रिंग का। तो अभी इसका लेंथ कितना है करंट में बताओ, 5 है। ठीक है, अभी तो मैक्सिमम की वैल्यू क्या रहेगी, तुम बताओ, मैक्सिमम की वैल्यू अभी तुम्हारी 5 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा सर, अच्छा देखो ये जो एंड है तुम्हारा ये भी मूव होता ही रहेगा। ठीक है, ये एंड भी तुम्हारा से मूव होता रहेगा साथ साथ विंडो के। अच्छा अब फिर तुम्हारा एंड एक इधर रहेगा, यानी तुम्हारी विंडो क्या होगी, एक और आगे बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा अभी जब विंडो आगे बढ़ी तो क्या अभी भी तुम्हारे पास 3 यूनिक एलिमेंट हैं, बोलो। हाँ सर, इस विंडो के अंदर देखिए ए बी सी ही है, यूनिक 3। ठीक है, तो अब मैक्सिमम की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी, मैक्सिमम की वैल्यू सर हमारी 5 से होकर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि 6 एलिमेंट आ चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब विंडो तुम्हारी ना फिर से एक आगे जाएगी, ये जो विंडो है वो फिर एक आगे जाएगी आगे। तो जो आगे जाएगी ना तो इसको क्या मिला तुम बताओ, ई मिल गया। ठीक है,
इसको ई मिल गया यहाँ पे, एक नया वेरिएबल, नया एलिमेंट मिला ई। तो ई की जो अब ई आया तो यूनिक कितने हो गए तुम्हारे पास बताओ, ई के आने की वजह से 4 हो गए यूनिक, ठीक है 4। अब तुम्हें क्वेश्चन में कहा है तुम्हें एग्जैक्टली के चाहिए, के, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। अब क्या करोगे, अब तुम विंडो को श्रिंक करोगे, इतना बात क्लियर है। तो अब जब तुम विंडो को श्रिंक करोगे तो मान लो ये अब इधर से विंडो तुम्हारी श्रिंक होगी, इधर से स्टार्ट होगी। तो पहले क्या ए गायब हुआ, लेकिन अभी भी क्या विंडो में तुम्हारे कितने यूनिक कैरेक्टर्स है बताओ, अभी भी सर ए बी सी ई है, ठीक है। फिर तुम्हारी विंडो क्या करेगी, विंडो खुद को फिर से एक आगे लेके जाएगी, इस साइड से पीछे से एक और मूव करेगा, यस पॉइंटर, ठीक है। तो अभी विंडो में कितने एलिमेंट्स बताओ सर, अभी भी विंडो में हमारे बी भी है, ए भी है, सी भी है और ई भी है। इतना क्लियर है। आप देख लो ऐसे, ये तो विंडो है, इसके अंदर अभी देखो बी भी है, ए भी है, सी भी है और फिर ई भी है, मतलब 4 हो गए ना, हमें 3 ही चाहिए उनकी मैक्सिमम लेंथ। अब क्या, अब फिर विंडो को तुम श्रिंक करोगे, यानी यस जो है वो कहाँ आएगा, ए पे आएगा, ठीक है। तो जब ये यस वाला पॉइंटर ए पे जाएगा, यस वाला ये यहाँ पे आया, और तो विंडो क्या होगी, विंडो खुद को एक श्रिंक करेगी फिर, यानी विंडो की साइज ये हो गई। अच्छा ठीक है। अच्छा जब विंडो की ये साइज होगी, तुम बताओ कि अभी भी तुम्हारे पास जो एलिमेंट है क्या वो डिस्टिंक्ट 3 एलिमेंट हैं के इक्वल, नहीं सर, अभी भी जो हमारे एलिमेंट हैं वो कितने हैं, अभी हमारे एलिमेंट 4 है, ए सी बी ई, ठीक है। तो फिर से विंडो को श्रिंक करोगे, तुम्हें तो के चाहिए ना, तो विंडो एक और श्रिंक होगा, तो यहाँ से क्या ए भी बाहर जाएगा, हाँ सर ए भी बाहर जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ए बाहर गया तो तुम्हारी यस की वैल्यू कहाँ जाएगी, जो यस की वैल्यू है तुम्हारी स्टार्टिंग, वो किस इंडेक्स पे जाएगा, वो जहाँ सी है वहाँ जाएगा, ठीक है, यानी यस आ गया सी पे। अच्छा अब बताओ, अब यहाँ से तुम्हारा ए चला गया, यानी यहाँ से यूनिक में से ये ए कैरेक्टर हट गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ, अब इसकी वैल्यू 3 हो गई, 4 से हट के क्या हो गई 3। अब 3 कौन कौन से यूनिक कैरेक्टर हैं, ई है, सी है, बी है, विंडो में तुम्हें दिख रहा होगा ई सी बी, ठीक है। अच्छा तुम्हें मैक्सिमम लेंथ फाइंड करना है, तो अब क्या करोगे, अब एंड वाले पॉइंटर को आगे बढ़ाओगे, सेंटीमीटर विंडो में ये तो करते हैं, ठीक है। अब एंड वाला पॉइंटर तुम्हारा एक आगे गया, जब आगे गया तो क्या मिला बी, तो अभी भी विंडो में सी है, बी है, ई है और फिर बी है, तो यानी 3 ही एलिमेंट हैं, ठीक है। फिर तुम्हारी विंडो एक और आगे बढ़ेगी, फिर से तुम्हें क्या मिला ई, तो अभी भी तो यूनिक 3 ही है ना, के जितने हमारे यूनिक्स हैं देखो ना, यहाँ पे तुम्हारा कौन कौन सा है, यहाँ ध्यान दोगे, सी है पहला यूनिक, दूसरा यूनिक बी, तीसरा यूनिक ई, फिर से बी और ई तो रिपीटिंग है ना ये, मतलब कोई और चौथा एलिमेंट तो नहीं है नया, नहीं सर कोई चौथा नया एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अब फिर तुम्हारी ई क्या करेगी, एक आगे जाएगी, ठीक है। अच्छा अभी तक बताओ, अभी इसकी लेंथ कितनी है विंडो की, 1 2 3 4 5, और अभी तक मैक्सिमम कितनी है 6, हमें मैक्सिमम रिपीट करना है। तो हम मैक्सिमम की वैल्यू कब अपडेट करेंगे, जब 6 से बड़ी हमें विंडो की साइज मिलेगी तब मैक्सिमम की वैल्यू अपडेट करेंगे, ठीक है। अब विंडो तुम्हारी एक और आगे जाएगी, इतना क्लियर है, विंडो तुम्हारी एक और आगे जाएगी, इधर आओ, ये विंडो एक और आगे गई, अब तुम्हारा क्या ऐड हुआ बी विंडो में, ठीक है। तो बी भी अभी तो तुम्हारे के ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, देखो विंडो की साइज यहाँ से लेके यहाँ तक जो विंडो साइज है उसमें तुम्हारे 3 ही यूनिक एलिमेंट है, 3 कौन कौन से, सी है, बी है, ई है, फिर बी है, ई है, बी है, मतलब कोई और चौथा करेक्टर नहीं है, नहीं सर 3 ही करेक्टर हैं ये 3, ठीक है। अब विंडो की साइज एक और इंक्रीज करेगी खुद को, कब तक चलती रहेगी, जब तक पूरा तुम्हारा स्ट्रिंग खत्म ना हो जाए, ठीक है, तब तक एक्सपेंड करते रहोगे। अब विंडो में ये आ गया और एंड की वैल्यू कहाँ चली गई उठ के, एंड तुम्हारा आ गया यहाँ पे, ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा अब क्या सर, अब हमारी विंडो की साइज कितनी होगी बताओ, 1 2 3 4 5 6 7, अब विंडो जो साइज हमारी सर वो 7 हो गई, ठीक है। और हमारे जो एलिमेंट्स है वो अभी कितने हैं बताओ, क्या हमारे एलिमेंट के डिस्टिंक्ट है, मतलब जितना के की वैल्यू उतने ही एलिमेंट है हमारे, तो एक तो सी है, दूसरा बी है, तीसरा ई है, इन तीनों के अलावा और कोई कैरेक्टर है क्या इसमें, नहीं सर इन तीनों के अलावा कोई कैरेक्टर नहीं है, यानी हमें के की वैल्यू हमारी 3 है, ठीक है। और मैक्सिमम विंडो क्या होगी हमारी साइज, अब 7 हो गई 6 से हट के, ठीक है। कौन सी 7 हुई है, सी बी ई बी ई बी ई, ठीक है, ये हो गई। अच्छा तो तुम्हें ये क्वेश्चन जो मैं समझा रहा हूँ इसमें तुम्हें कुछ अगर कुछ समझ में आ रहा है क्या, ये किसके साथ सेम सेम लग रहा है तुम्हें बताओ। सर ये जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली हमारा ये फ्रूट इनटू बास्केट वाले की तरह नहीं लग रहा है, बस यहाँ पे क्या था, हमारे पास जो के की वैल्यू थी वो 2 थी, हमारे पास 2 बास्केट थी, ठीक है, 2 बास्केट यहाँ पे,
और अभी इस केस में क्या हुआ, इसी दो को उसने क्या कर दिया, के से रिप्लेस कर दिया। बात समझ में आ रही है, के से उसने रिप्लेस कर दिया। तो बताओ अगर यही जो कोड है इसी को हम उठा के वहां रख दें तो क्या ये कोड रन करेगा? हाँ सर करेगा, बस चेंज क्या करना होगा हमें, ये जो टू वाली कंडीशन यहाँ क्या करना है, के कर देना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में एक चीज और हमें करना होगा, एक एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला है ना हमें एग्जैक्टली के डिस्टिंक्ट एलिमेंट चाहिए, एग्जैक्टली वर्ड कर लिया है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो एग्जैक्टली के लिए हमें एक इफ कंडीशन देना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम्हारी लेंथ की जो डिक्शनरी की लेंथ है, हाँ, वो के इक्वल है, तब तुम मैक्सिमम को अपडेट करोगे, बाकी सब कॉन्सेप्ट वही रहेगा तुम्हारा। इतना क्लियर है तुम्हें? अच्छा एक और चीज देख लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक चीज। अभी यहाँ पे देखो ये जो तुम्हारी ये वाली है इनपुट, कौन सी, हाँ ये दूसरा वाला, ये तुम्हें दिख रहा है? इसमें देखिए सर वैल्यू क्यों हमारी यहाँ पे आउटपुट में -1 आया, क्यों -1? ये जो -1 आया है यहाँ पे क्यों आया है, कोई बताएगा मुझे? -1, ये -1 क्यों आया है? क्योंकि सर यहाँ पे हमारी के की वैल्यू कितनी गिवन है, 2, ठीक है। तो ये बोला हमें दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट चाहिए, दो अलग एलिमेंट चाहिए, बट इस स्ट्रिंग में देखो ना सिर्फ सब ए ही है, मतलब एक ही एलिमेंट है डिस्टिंक्ट, वो है ए, और हमें चाहिए कितनी, के जितनी, जो कि वैल्यू उसकी 2। तो यहाँ पर तो एक ही एलिमेंट है, इस केस में इसने क्या किया है, -1 रिटर्न किया है। इतना बात क्लियर है? यहाँ पे तुम समझो, ये देखो, एक मिनट रुक जाओ, मैं तुमको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन तुम ध्यान से पढ़ोगे ना तो यहाँ बोलेगा योर टास्क इज टू फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग दैट कंटेन एग्जैक्टली के डिस्टिंक्ट करेक्टर। ये तुम्हें दिख रहा है एग्जैक्टली के डिस्टिंक्ट करेक्टर, ये वाला, ये क्वेश्चन बोल रहा है। और नोट में क्या दिया है, इफ नो सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट रिटर्न -1। अगर के जितने सब स्ट्रिंग नहीं एग्जिस्ट करते हैं तो वहां क्या कर दो, -1 रिटर्न कर दो, यही बोला है, ठीक है। तो क्या अगर मैं इस कोड को उठा के कॉपी करके चलाऊं इस वाले फ्रूट इनटू बास्केट का, क्या ये चलेगा? और देखते हैं, देखो ये फ्रूट इनटू बास्केट का जो हमने कल किया था, ठीक है, इसको मैं कॉपी यहाँ से करता हूँ, सेम कोड को, कुछ बस एक छोटी सी चेंज करनी है, वही मैं करके दिखा देता हूँ। इसको मैं ला के पेस्ट मार दिया, ठीक है। देखो जो क्वेश्चन को समझोगे ना उनको ये तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि यार ये क्वेश्चन इसी की तरह लगभग है। तो हमें चेंज क्या करना है तुम बताओ? सर हमें चेंज करना है, यहाँ पे हम जो लेन ऑफ फ्रूट लिख रहे थे तो यहाँ फ्रूट नहीं है, यहाँ क्या है, यहाँ यस है, तो इसको हम यस कर दें, ठीक है। जहाँ जहाँ फ्रूट लिखा है उसको किससे हम रिप्लेस करेंगे, यस से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी जो स्ट्रिंग है वो यस की फॉर्म में गिवन है, और वहाँ क्या था, फ्रूट था हमारा। बात समझ में आया? तो इसको मैं क्या यस से रिमूव कर सकता हूँ? हाँ सर कर सकते हैं हम लोग। चलो ये मैंने कर दिया यस से। अच्छा दूसरा काम क्या करेंगे सर, हमें फ्रूट इनटू बास्केट में ना डिस्टिंक्ट की बात नहीं की थी और ना ही एग्जैक्टली की बात की थी, और यहाँ हमें एग्जैक्टली के की बात की है। तो हम मैक्सिमम की वैल्यू कब अपडेट करेंगे, जब अगर तुम्हारा जो लेंथ होगा किसका, डिक्शनरी का, अगर तुम्हारा लेंथ जो डिक्शनरी का होगा वो किसके इक्वल होगा, के, तब तुम मैक्सिमम को क्या कर दो, अपडेट कर दो। तो मैक्सिमम इसके अंदर लिख दो, बस यही एक कंडीशन एक्स्ट्रा लगी है इफ वाली, ठीक है। अच्छा तुम्हें एक बार रन करके दिखाता हूँ मैं, रुक जाओ। साइन अप होमोजीनियस डिफॉल्ट नेम डिफॉल्ट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा देखो इसमें क्या सीन है ना कि जीएफजी में क्या होता है कि हमें चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। अब जैसे लीड कोड में ऑलरेडी सब कुछ इंपोर्ट होता है तो वहाँ हम लोग डिक्शनरी को इंपोर्ट नहीं करते, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। लिखेंगे फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट डिफॉल्ट डिक्ट, DEFAULT, फ्रॉम कलेक्शन इंपोर्ट डिफॉल्ट डिक्ट, ठीक है। इसको हम लोग चेक करते हैं, अभी भी क्या सीन है इसका, यही तो होता है। अच्छा ये देखो हमने यहाँ स्पेलिंग गलती लिखी है, यहाँ पे डिफॉल्ट इसमें DFAULT होगा, डिफॉल्ट लिखा था मैंने, ठीक है। तो आज वो चेक करते हैं, लेंथ डिक्शनरी इज टू के, क्या हो गया, DICTIONARY, यही स्पेलिंग है, DICTIONARY, लेंथ डिक्शनरी इज इक्वल्स टू के। अच्छा देखो यहाँ पे हमने ये चीज़ गलती कर दी है, यहाँ के की जगह 2 की जगह के होगा, ठीक है। अभी इसमें क्या मतलब DICTIO के इज डिड यू मीन बाई की, हाँ वही तो मैंने लिखा है। अच्छा मैंने कैपिटल के लिखा है क्या, ये यार छोटी छोटी चीज़ें मिस्टेक्स हो रही हैं अपने से, ठीक है। देखो ये रन कर गया हमारा कोड, इसको सबमिट करके देखते हैं।
वैसे मैं क्वेश्चन को ढूंढ रहा था ना, तो कल पाया था पहली बार मैंने इसको। ओहो। अच्छा देखो यहाँ पे इसने ये देखो यहाँ पे इसने -1 कहा था ना जब कुछ नहीं होगा। तो हम यहाँ क्या मैक्सिमम की वैल्यू को हम -1 से इनिशियलाइज कर दें, -1 से। तो रिटर्न जब मैक्सिमम करेंगे, जब कुछ भी नहीं रन करेंगे, तो क्या -1 तुम्हारा रन कर जाएगा पूरा पूरा? हाँ सर, रन कर जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम किससे इनिशियलाइज किया? -1 से। पॉइंट्स कट गया, 6 स्कोर मिला, जो कि हमें 9-10 मिलना चाहिए था। तो गलती होती है, तो ध्यान से करना तुम लोग चीज़ें। ठीक है। अच्छा देखो यहाँ मैक्सिमम को -1 से क्यों मैंने इनिशियलाइज करा? क्योंकि सर यहाँ पे गिवन है ना कि जो तुम्हारी साइज होगी वो 1 से लेकर 10⁵ जितनी होगी, और ये जो वैल्यूज होंगे वो के की वो 26 होगी। यानी तुम्हारी वैल्यूज माइनस में नहीं होंगी तुम्हारी। बात समझ में आ रही है? तो मैक्सिमम की लेंथ हम माइनस से स्टार्ट कर सकते हैं, -1 से, क्योंकि इसमें क्या है, तुम्हारी स्ट्रिंग गिवन है ना, कि कोई वैल्यू 1 0 -1 ऐसा कुछ गिवन नहीं है, स्ट्रिंग गिवन है। और हमें लेंथ फाइंड करनी है, तो लेंथ कभी माइनस में तो नहीं निकलेगा हम लोग का, जब भी लेंथ निकलेगा, लेंथ जो होगा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में निकलेगा। इतना क्लियर है? तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट की जगह -1 ले लिया है। ठीक है। अगर तुम चाहो तो यहाँ भी माइनस इनफाइनाइट लिख सकते हो, जो मैंने लिखा था फ्लोट माइनस वो लिख दो। फिर तुम्हें यहाँ पे ना, यहाँ पे एक कंडीशन देनी पड़ेगी, यहाँ पे इफ की। इफ तुम्हारी मैक्सिमम की वैल्यू अगर चेंज नहीं हो रही है, इफ मैक्सिमम इज टू फ्लोट माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, या मैक्सिमम इज टू फ्लोट इनफाइनाइट, तो क्या कर दो तुम उसको सीधा उसको वहां पे रिटर्न -1 करा देना। ये भी तुम कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो यही क्वेश्चन था तुम्हारा, जिसको ये वाला प्रॉब्लम समझ में आया होगा, ये वाली फ्रूट इनटू बास्केट वाला, ये प्रॉब्लम सेम है। बस यहाँ पे हमारे पास 2 गिवन बास्केट थी, और यहाँ पे हमें के कर दिया इस 2 की वैल्यू को, जो मैंने यहाँ पे चेंज किया है। देखो यहाँ 2 की जगह मैंने के कर दिया है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन दी है, और यहाँ पे मैक्सिमम को क्या कर दिया मैंने -1 से इनिशियलाइज किया। बस इतना ही चेंजेस थे, बाकी क्वेश्चन सब तुम्हारा सेम है। ठीक है। समझ में तो आ जाएगा जिसको फ्रूट इनटू बास्केट जिसने करा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, ध्यान रखना अपना।